गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब हम लेसन के सेकंड पार्ट में पहुंचे हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप देख सकते हैं कि जो इसमें हमारे शॉर्ट स्टोरी में है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 30 वर्ड्स के होते हैं, शॉर्ट लिखना है हमको। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। उसके पहले आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, इससे निपटने के लिए ये 2-3 चीज़ें करना है और 2-3 चीज़ों को नहीं करना है, जो चित्र में बना हुआ है इसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है। तो हमने इसको स्लाइड बना करके लिख दिया है, जस्ट आपको देखते रहना है, फॉलो करते रहना है। पहला क्वेश्चन है जैसे, व्हाट स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगनिंग। हिंदी में समझ लें, शंकु को किस चीज़ ने चोरी करने से रोका। स्टॉप्ड, रोका। बिगनिंग माने शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में शंकु को किस चीज़ ने चोरी करने से रोका। इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी जस्ट समझने के लिए है। शंकु वॉज नॉट अ थीप बाई नेचर। शंकु जो है अपने स्वभाव से चोर नहीं था, आदतन चोर नहीं था। ही डिसाइडेड टू स्टील द वॉच ड्यू टू फोर्स ऑफ हिज पॉवर्टी। अपनी गरीबी की जो अधिकता थी, फोर्स था उसकी, बड़ी गरीबी बहुत ज़्यादा ताकत से थी, इस वजह से उसने घड़ी चुराने की सोची। ही ऑलवेज फेल्ट नर्वसनेस। देखो जो कठिन शब्द हैं उनकी मीनिंग भी लिख दी गई है समझने के लिए जस्ट। ही फेल्ट, ऑलवेज फेल्ट नर्वसनेस इन स्टीलिंग द वॉच। घड़ी चुराने में हमेशा उसको घबराहट होती रही। सो ही कुड नॉट स्टील इट, इसलिए वो उसको चुरा नहीं सका। शुरुआत में चुरा नहीं सका उसने, हालांकि बड़ी कोशिश की। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वेयर शंकुस फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच। घड़ी चुराने के पहले शंकु की फीलिंग्स क्या थी, भावनाएं क्या थी। आप देख सकते हैं आंसर, क्या फीलिंग थी। बिफोर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच शंकु वॉज वेरी नर्वस एंड इन टेंशन। हिज हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट। ही वॉज इन अ फिक्स। He was totally confused and had a mixed feeling whether to steal it or not. मिक्स फीलिंग थी कि चुराएं कि न चुराएं। एक बार उसका मन कहता कि नहीं ले लो, अपना जो कर्ज है उससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर दोबारा वो कहता नहीं नहीं नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो ये मिक्स फीलिंग थी, दोनों। मिक्स माने हाँ या नहीं, दोनों। कंफ्यूज था, इसलिए कंफ्यूज माने भ्रमित था। तो दिस फीलिंग्स ट्रबल हिम ग्रेटली। अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आदमी परेशान हो जाता है। अपनी ही बुद्धि उसको डिसीजन नहीं देती क्या करना है, तो इसलिए वो परेशान होकर के क्या करता है, ट्रबल हो जाता है, परेशान होकर के घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट थॉट ट्रबल्ड, ट्रबल माने परेशान किया, तंग किया, शंकु आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट। उसने चोरी तो कर ली, लेकिन किस विचार ने उसको परेशान किया। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच शंकु थॉट दैट ही वुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस। वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये विचार आने से वो बहुत घबरा रहा था। ही वुड बी इंसल्टेड एंड कॉल्ड अ थीफ। वो उसका अपमान होगा और उसको चोर कहा जाएगा। द थॉट ऑफ बींग काट रेड हैंडेड ट्रबल्ड हिम बैडली। रंगे हाथों पकड़े जाने का विचार उसको बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था ना, गेट कीपर या वॉचमैन जो है वो तुरंत तलाशी लेगा, सर्च करेगा और घड़ी मिलेगी, फिर क्या होगा, उसके दिमाग में सारी सीन गूंज रही थी। और अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड शंकु पुट द वॉच बैक ऑन इट्स ओल्ड प्लेस। पुरानी जगह पर जहाँ से उसने घड़ी उठाई थी इंजीनियर की, वहीं क्यों उसने रख दिया था उसने लास्ट में। आंसर है, शंकु पुट द वॉच बैक ऑन इट्स ओल्ड प्लेस ऑन द टेबल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग काट। वो पकड़े जाने के डर से घबराया हुआ था, एंड पनिश्ड, और ये भी सोच रहा था कि सज़ा मिलेगी उसको।
ही थॉट सम वन हैड सीन हिम स्टीलिंग द वॉच। मेन बात ये थी कि हालांकि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि कोई न कोई ज़रूर उसको देख लिया होगा कि अकेला मैं इधर आ रहा हूँ और मैं ही था, तो मैंने ही चुराया और किसी के चुराने का सवाल ही नहीं होता। तो इस विचार से वो बहुत घबराया हुआ था। सो ही पुट इट बैक ऑन इट्स ओल्ड प्लेस, इसलिए पुरानी जगह पर जाके उसको फिर से रख दिया चुराने के बावजूद भी। वह अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। शंकु ने खुद को क्यों कर्स किया, गाली दी, या खुद को क्यों कोसा। कर्स माने कोसना, खुद से खुद को। शंकु had already 2 children. When he came to know that his wife was pregnant again and was going to give birth to third one, he thought it to be an extra burden on himself. So he cursed himself. शंकु के 2 बच्चे पहले से थे। जब उसने ये सुना कि तीसरा आने वाला है, तो वो सोचा कि देखो इतनी मुसीबत में इतना बर्डन 2 बच्चों से ही है, तो तीसरा आएगा तो और भी दिक्कत होगी, बर्डन बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। इसलिए वो खुद को ही कोसने लगा। अगला क्वेश्चन है, वाई कुड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक शंकु क्यों नहीं सो सका। शुरुआत में ये लेसन के क्यों नहीं सो सका, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस यहाँ जो दिए हुए इंपॉर्टेंस वाइज दिए हुए हैं। तो शंकु क्यों नहीं सो सका। शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही वॉज अपसेट ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम्स। पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो बहुत अपसेट था, सेट नहीं था, परेशान था। ही नीडेड मनी टू सॉल्व देम। उसको इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसको धन की ज़रूरत थी। ही वॉज इंडेप्टेड टू मच। वो बहुत ज़्यादा गहराई से, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था, वो कर्जदार था। हिज इनकम वॉज वेरी लो। ही कुड नॉट टेक लोन्स नाउ। ऑलरेडी कई जगह से उसने पहले से ही लोन रखा था, इनकम बहुत थोड़ी थी, अब और लोन नहीं, उधार नहीं ले सकता था। दिस प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब हिज पीस ऑफ माइंड एंड ही कुड नॉट स्लीप फॉर सेवरल डेज। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से, जब डिस्टर्बेंस होता है तो नींद नहीं आती, इस वजह से कई दिनों तक वो सो नहीं सका। अगला क्वेश्चन, व्हाट वेयर शंकुस प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की समस्याएं क्या क्या थी। उसकी मेन प्रॉब्लम, शंकुस मेन प्रॉब्लम वाज द शॉर्टेज ऑफ मनी। धन बहुत कम था और सारी समस्याएं इसी मेन प्रॉब्लम जो थी, सारी समस्याओं की जड़ ये धन की कमी ही थी। मैनी अदर प्रॉब्लम्स वेयर रिलेटेड विद दिस। बहुत सारी दूसरी समस्याएं थी, इसी से जुड़ी हुई थी। रिलेटेड, रिलेशन, संबंध माने जुड़ी होना। ही हैड टू पे द हाउस रेंट। किराए का मकान पे रहता था वो, किराए के मकान में, तो किराया भी देना था। रिफंड ऑफ वेरियस लोन, तरह तरह के लोन ले रखे थे, चाय वाले से, किराने वाले से, कहाँ से, जगह जगह से जो उधार पे चल रहा था उसको चुकाना था। एंड टू पे द एरियर अमाउंट ऑफ द डिफरेंट शॉपकीपर्स। और डिफरेंट जो शॉपकीपर्स थे, दुकान वाले थे, उनका भी बकाया, एरियर माने बकाया, उसको चुकाना था। ही प्लान्ड टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच ऑफ हिज बॉस। अपने बॉस की घड़ी चुरा करके वो सोचा एक बार में ही ये उधार चुका देगा और जिसका कर्ज है उसको भी दे देगा। इसलिए उसने ये प्रॉब्लम को निपटने के लिए इस तरह सोचा। व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वाज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड व्हाई। कौन सा समय, आप जान रहे हो कहानी में, दोपहर का था। और क्यों था कि वहाँ उस समय कोई आता नहीं, सभी लोग लंच या रेस्ट पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा बस ख़त्म है।